हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे? केमिकल बॉन्डिंग एंड उसके डेफिनेशन देखे थे, ओके। और विथ एग्जांपल देखे थे, NaCl का एग्जांपल लिया था हमने। आई होप आपने वो देखा हो और आपको वो समझा होगा, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज धीरे धीरे जा रहे हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड को, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे आयनिक बॉन्डिंग क्यों कहा जाता है, ओके। वो और कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑल दैट, ठीक है। तो देखो, हमने क्या देखा था कि Na ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ओके। और क्लोरीन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, ओके, राइट। ये देखा था हमने। देन तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, वो स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ओके। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एंड द स्पीशीज दैट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन वी विल कॉल दैट स्पीशीज एज इलेक्ट्रो नेगेटिव, ओके। सो देखो, Na ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे, Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो डोनेट करने पे उस पर चार्ज क्या आया था, प्लस चार्ज आया था, ओके। और क्लोरीन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था उसने, तो उस पर चार्ज क्या आया था, Cl माइनस, ओके। तो जब स्पीशीज पे चार्ज पॉजिटिव आता है तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ओके। और जब चार्ज नेगेटिव आएगा, माइनस का चार्ज आएगा कोई स्पीशीज पे, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ओके। अब ये एक टर्मिनोलॉजी है, जब हमारे एटम्स या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और फिर वो एटम क्या बनाता है, कैटाइन बनाता है, ओके, कैटाइन। और जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एनाइन, ओके। क्या फॉर्म करेगा, एनाइन फॉर्म करेगा। तो आपको ये चार्ट थोड़ा याद रखना है कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि उसने डोनेट किया है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। अब जब जो स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाइन बोलेंगे। जो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो आयन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे क्या बोलेंगे, कैटाइन, ओके। अब जो हमारे एटम या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया, इसके लिए यहाँ पे क्या आया, माइनस चार्ज आ गया। और जो एटम पे माइनस चार्ज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए अच्छे से कि कैटाइन पॉजिटिव चार्ज, एनाइन नेगेटिव चार्ज, ओके। तो अगर आपको ये अच्छे से आएगा तो आगे आप जो भी पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि कैटाइन अगर एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है तो वो कैटाइन का मतलब क्या है या एनाइन का मतलब क्या है, ओके। देखो, कैटाइन और एनाइन, अब ये क्या बन गए, आयन्स बन गए, ठीक है। Na प्लस क्या बन गया, कैटाइन, और क्लोरीन माइनस क्या बन गया, एनाइन बन गया। अब जब ये दोनों को होल्ड करता है कोई फोर्स, ओके, ये दोनों को बॉन्ड करेगा कोई फोर्स, तो वो कौन सा फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स, ओके। अब लेकिन आप तो बोलोगे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोली थी कि Na और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, जब आयन्स फॉर्म होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, ओके। अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है। और आप अभी बोलोगे कि मैंने सिर्फ नेम चेंज कर दिया तो यहाँ पे फोर्स का भी नाम चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो कैसा है ना, ये कूलम्बिक फोर्स जो है वो कुछ नहीं बल्कि इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, डन।
आप कंफ्यूज नहीं होना। ये टर्म मैंने इसलिए बताई कि एग्जाम में कभी कूलम्बिक फोर्स आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया या डेफिनेशन में पूछ लिया, या उसने ऐसा कहा कि आयनिक बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ कूलम्बिक फोर्स, ऐसा कोई ऑप्शन रहा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया तो कूलम्बिक फोर्स कैसे हो गया। ये दोनों फोर्स एक ही है। ओके, तो दोनों फोर्स का जो भी डेफिनेशन रहेगा एक ही रहेगा जब हम आयनिक बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो केटाइन और एनायन मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को होल्ड करके रखेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो आयन जनरेट हुए, कौन सा आयन है, Na प्लस क्लोरीन माइनस। ओके, ये आयन्स हुए ना, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया। तो अब ये आयन्स को जब बॉन्ड करेंगे हम, तो ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग। समझ में आया? ठीक है, जब आयन्स फॉर्म होते हैं डोनेट और एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन, तो जब वो आयन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगी तो वो बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्डिंग। ओके, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक एक चीज के 2 से 3 नाम है, आपको याद रखना है कि कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर वन एंड द सेम। आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्ड अगर टर्मिनोलॉजी यूज किया तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आपको कैटाइन, एनाइन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे। अभी तक हमने खाली कैसे NaCl का ही एग्जाम्पल लिया है। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि आयन्स कैसे फॉर्म होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने पर कैसे बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। ओके, देखो सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन का। ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, क्लोरीन का क्या है, 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 2। ओके, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 8, तो ये 10 हो गया। अब यहाँ पे और 2 बचा, तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया। ओके, अब क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ वी विल चेक द वैलेंसी। ओके, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। ओके, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से सिर्फ, तो उसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये ऑर्बिट पूरी कंप्लीट करने के लिए ही दिस एटम रिक्वायर्ड 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, and for chlorine third orbit contains 7 electron, so this chlorine will require only 1 electron to complete its octet. Okay, so chlorine will get 1 electron easily, but magnesium is not going to get 6 electron from any of the atom easily. Okay, तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, जब उसे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो उसके लिए बेनिफिट क्या रहेगा, ताकि वो क्या करे, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी दूसरे को दे दे। ठीक है, तब फिर उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो 2 और 8 हो जाएगा। ओके, तो 8 बाहर वाली ऑर्बिट इसकी अब 8 हो गई और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेबल होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना पड़ेगा। ओके, और क्लोरीन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज से ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम है। ठीक है, एक मैग्नीशियम है और क्लोरीन 1 है, तो एक क्लोरीन तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, बट स्टिल मैग्नीशियम विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ओके, तो यहाँ पे वैलेंस शेल में क्या होगा, मैग्नीशियम की 1 इलेक्ट्रॉन तो रह गई। अब what magnesium will do to acquire stability, magnesium will donate 1 electron. Okay, 1 electron which is remaining in the valence shell will donate to another chlorine atom. Okay, so magnesium will donate 2 electron
its 2 electron in present in the outermost orbit to 1 chlorine and another chlorine. ओके, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसको देगा और दूसरा इसे देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 8 8. ओके, डन. इतना समझा आपको. तो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया. अब ये क्लोरीन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो 2 8 8, और ये क्लोरीन ने भी एक्सेप्ट किया, तो 2 8 8. ठीक है, देखो अब हम इसको लेविस डॉट टाइप पढ़ेंगे. तो मैग्नीशियम के पास बाहर वाली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. इसके लिए हम मैग्नीशियम पे क्या किया, 2 ऐसे डॉट रिप्रेजेंट करें. ठीक है, और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. तो अभी ये एटम्स अलग अलग है, इसके लिए मैं इनके इलेक्ट्रॉन का जो सिग्नेचर है वो अलग कर रही हूँ. यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस मार्क है. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब क्लोरीन में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 7 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 ड्रॉ करेंगे. देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब क्या होगा, अब हम एरो रिप्रेजेंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे जरूरी नहीं है ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, बट एज इन अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के पास चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के पास चला गया. ठीक है, तो अब मैग्नीशियम ने तो क्या कर दिया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ये क्लोरीन को. ओके, अब मैग्नीशियम के पास आउटर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद आउटर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, आउटर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 0 हो जाएगा, मतलब आउटर ऑर्बिट में नहीं है इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए मैग्नीशियम के पास अपन ने कोई भी ब्रैकेट के पास, मतलब मैग्नीशियम के पास ऐसे डॉट्स नहीं बनाए हैं. ठीक है, तो इसके लिए अब मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. डोनेट करने वाले के पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे. लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है मैग्नीशियम में, वो इंपॉर्टेंट है. 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो 2 पॉजिटिव. ओके, अब क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना. अब आप ध्यान से देखना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 8 हो गए. ओके, इसने भी एक एक्सेप्ट किया, 7 थे इसके पास पहले से, एक एक्सेप्ट किया तो 8 हो गए. तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो ये सर्कल वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मैग्नीशियम का है. ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. अब दोनों स्टेबल हो गए, लेकिन जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, so they should have some charge, either positive or negative. So as they have accepted the electron and electron contain minus charge, तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके लिए इसके ऊपर -1, और आइदर माइनस भी लिख सकते हो खाली आप, क्योंकि 1 है तो 1 है, नहीं है जैसे हम बोलते हैं ना, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा नहीं रहेगा, एक ही बात होती है, तो हम 2 को 2 ही लिख सकते हैं. लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और नंबर है तो वो मेंशन करना पड़ता है वैसे. ठीक है, तो 1 लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस पे क्या आ जाएगा, -1 चार्ज. ठीक है, इस पे भी क्या आ गया, -1 चार्ज. ये क्लोरीन पे -1, ये क्लोरीन पे भी -1 चार्ज आ गया. ठीक है, तो अब देखो ये स्टेबल हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए. यहाँ पे हमने देखे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, उसने दे दिया, और फिर क्या हो गया, स्टेबल हो गया. और यहाँ पे ये दोनों भी स्टेबल हो गए डोनेट और एक्सेप्ट करके. तो फिर क्या बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा. कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा. ठीक है, एक बार हम कंसेप्ट पढ़ जाते हैं. ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ओके, और फिर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, तो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स. ओके, और ये क्या करता है, अपोजिटली चार्ज एटम्स को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाता है. क्लियर इतना. देखो एक प्रॉपर्टी है आयनिक बॉन्ड की, वो अभी हम स्टडी करेंगे, बहुत इजी प्रॉपर्टी है. When transfer of electron take place in the formation of ionic bond,
The electrostatic field of an ion extend equally in all direction and therefore ionic bond are also called non-directional bond और non-rigid bond. Okay? तो देखो इसमें क्या बोला, ये जो अभी हम पढ़े वही है, खाली आपको वो दूसरी तरीके से बताया गया है. ठीक है, कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, डोनेट और एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन को. जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा. ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे एक्ट करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है. अभी जैसे मैंने समझ लो Na का एटम लिया और क्लोरीन का एटम लिया, तो क्या वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में बॉन्ड करेंगे. अगर मैं बोलती हूँ Na और क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड हो जाए तो, Na और क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड हो जाए तो, या Na क्लोरीन इधर और Na इधर इस तरह से बॉन्ड हो जाए तो ये पॉसिबल है क्या. तो आगे का डेफिनेशन बताएगा अपने को ये पॉसिबल है क्या, कि हम कुछ के मतलब फ्रंट साइड, बैक साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हम हमारे आयंस को अटैच कर सकते हैं क्या. ठीक है, तो आगे का डेफिनेशन देखो. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ एन आयन एक्सटेंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इक्वली हर एक डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ठीक है, हर एक डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो NaCl. ठीक है, या क्लोरीन ऊपर नीचे Na. ठीक है, तो ये इक्वली हर एक डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अभी ये तो मैंने आपको 4D स्ट्रक्चर बता दी. अगर अभी आप समझोगे, अगर 3D स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये तो अप साइड, डाउन साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड है. ओके, लेकिन अगर आप ऐसा देखोगे कि अगर मान लो ये Na है, ओके, और ये क्या है, क्लोरीन है, रेड Na है और ब्लैक क्लोरीन है. ठीक है, तो हमने क्या अभी तक क्या अटैचमेंट देखा था, ऐसा देखा था. ठीक है, इस तरफ देखा था, इस तरफ देखा था, इस तरफ देखा था. ठीक है, लेकिन अगर अप साइड जाएगा तो ऐसे भी अटैच हो सकता है Na और क्लोरीन, और ऐसे भी अटैच हो सकता है. ठीक है, क्लियर. मतलब टोटली कितने डायरेक्शन में वो अटैच होगा, 1. ठीक है, 1 इन द सेंस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, तो मतलब कितनी डायरेक्शनल में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो कितने डायरेक्शन में एक्सटेंड हुई होती है, 6. और हर एक जगह जो उसका फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो इक्वल होता है हर एक डायरेक्शन में. ऐसा नहीं कि ऊपर है तो कम होगा, नीचे है तो ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ एन आयन एक्सटेंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. हेंस देयरफॉर आयनिक बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड. क्यों, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हर एक डायरेक्शन से हमारा बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड. ओके, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है आयनिक बॉन्ड के लिए. इसके लिए उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, या तो क्या बोलेंगे, नॉन रिजिड बॉन्ड. इतना क्लियर हुआ. ठीक है, फिर देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं आयन्स बनाई हूँ खाली. पॉजिटिव मतलब क्या है आपको भी आना चाहिए अच्छे से. पॉजिटिव मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे हमारे कैटाइन होंगे, जैसे सोडियम था, मैग्नीशियम था. ठीक है, और माइनस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो हमारे एनायंस थे, और हमारा एग्जाम्पल जो हमारा क्लोरीन था. ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर ये एनायन है तो ये एनायन इधर से भी कैटाइन से अटैच हो सकता है, इधर से भी कैटाइन से अटैच हो सकता है. अब तो ये बोर्ड पे मैं सिर्फ 2D स्ट्रक्चर बना सकती हूँ. तो अभी जैसे मैंने आपको मार्कर के यूज करके बताई थी, तो वैसे ये एनायन कैटाइन ऊपर भी हो सकता है उसके अटैच, और उसके नीचे भी हो सकता है. ठीक है, अभी ये एनायन को आप देखो, 1, 2, 3, 4 ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, और इस तरह भी हो सकता है कि ये अप साइड और डाउन साइड पे भी हो सकता है. ठीक है, इसी तरह सिर्फ एनायन के लिए ही नहीं है, कैटाइन के लिए भी है. देखो कैटाइन के कितने एटम्स अटैच है एनायन वाले, 1, 2, 3, 4, और एक अप साइड होगा, एक डाउन साइड होगा. ठीक है, तो हर एक जो एनायन या कैटाइन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है. वो इधर भी, इधर भी, इधर भी,
इधर भी और अप साइड भी और डाउन साइड भी। इसी तरह जो हमारा ये एनाइन होगा वो भी किसी भी डायरेक्शन में बना सकता है। 1 और ये तो 2 यहाँ पे बना है, ये 3, ये 4। ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि ये जो हमारा लेटाइस है ये हमारे लेटाइस में क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट आयन से अरेंज है, तो माइनस माइनस बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा, ये 6 डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएंगे। ओके, और ये जितने भी डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएंगे वहां पे हर एक जगह इक्वली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड और नॉन रिजिड बॉन्ड। ओके, क्लियर।